सब्जियों की रसोई। दिल्ली शहर के करोल बाग इलाके में रहती थी अनामिका, जो कि दिल्ली की चकाचौंध भरी दुनिया में पली बढ़ी, जॉब करने वाली, हमेशा जल्दी में रहने वाली, स्मार्ट और तेज। घर में उसके साथ उसके पति विवेक और सास शारदा देवी रहते थे। अनामिका शादी से पहले से ही जॉब कर रही थी और वही जॉब उसने शादी के बाद भी कंटिन्यू रखी थी। शादी के कुछ महीने बाद तक अनामिका हर दिन मेहनत से खाना बनाती थी, पर अब हालात अलग थे। जॉब का प्रेशर, रोज यात्रा, घर के काम सब मिलकर उसे थका देते। 7 बज गए, घर जाने का समय हो गया। महक, चल तेरा काम हो गया तो घर चले। हाँ, बस लॉग आउट कर लूं। अब वो अपना सिस्टम लॉग आउट कर देती है, जिसके बाद अनामिका अपनी ऑफिस फ्रेंड महक के साथ घर लौट रही थी। तभी बीच रास्ते में एक स्टोर के पास रुकते हुए महक अनामिका से कहती है, अनामिका बस 5 मिनट लगेंगे, चल ना मेरे साथ उस शॉप पर चल, मुझे कुछ सामान खरीदना है। यार महक, एक तो वैसे ही लेट हो रहा है, घर जाकर खाना भी बनाना है और अब तो शॉपिंग पर चलने के लिए कह रही है। अरे बस 2 मिनट लगेंगे, अब चल भी, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। महक के बार बार कहने पर अब वो उसके साथ उस शॉप पर चली गई, जहाँ उसने कई तरह की रेडीमेड सब्जियों के पैकेट खरीदे। हाँ भैया, ये वाला और वो रेडीमेड शाही पनीर भी दे दो। सामान लेकर वो दुकान से बाहर आती है। तब अनामिका उससे पूछती है, ये सब क्या है महक? रेडीमेड खाना। अब देखो, हम वर्किंग वुमेन्स के लिए कितना मुश्किल होता है एक साथ घर और ऑफिस दोनों मैनेज करना। पहले घर का काम करके ऑफिस जाओ और फिर ऑफिस से लौटकर फिर घर आकर खाना बनाओ। तो बस उसी को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम जैसी औरतों के लिए मार्केट में आ गई है ये रेडीमेड सब्जियां, जो कि सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। क्या सच में? बस 5 मिनट में? ये सुनकर तो अनामिका खुश हो जाती है और अब उसने ऑफिस से लौटते वक्त दुकान से कुछ रेडीमेड सब्जियों के पैकेट खरीद लिए और अब घर आकर उसने भी पैकेट पर लिखी रेसिपी देखकर खाना बनाना शुरू किया और 10 मिनट में ही उसकी सब्जी बनकर तैयार हो गई। अरे वाह, ये तो झट से बनकर तैयार भी हो गई। अब सबको परोसती हूँ, देखती हूँ रिव्यू क्या आता है। अनामिका कुछ देर बाद सबको वो खाना परोसती है तो सबको ही उसकी रेडीमेड सब्जी पसंद आ जाती है। अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी बनी है, जैसे कि होटल की सब्जी हो। हाँ, सच में अच्छी बनी है। अब वो रेडीमेड सब्जी घर में सबको पसंद भी आती है, लेकिन अब ये उसकी रोज की आदत बन गई। अब उसकी रसोई में कई तरह की रेडीमेड सब्जियों और पैकेट मसालों की भरमार थी। शुरुआत सिर्फ 1 दिन की थी, पर फिर धीरे धीरे पैकेट्स रसोई में अपनी जगह बनाने लगे। फिर 2 दिन बाद फिर से, मम्मी जी जल्दी से डिनर कर लीजिए, आज मैंने आपकी पसंद की शाही पनीर बनाई है। अरे वाह, आज तो मेरी पसंद। चलो देखते हैं। शारदा देवी ने जैसे ही पहली बाइट ली वो चौंक गई। बड़ी स्वादिष्ट बनी है, इतनी जल्दी इतनी बढ़िया कैसे? विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी मेरी पत्नी कमाल की है, ऑफिस से आने के बावजूद घर का ध्यान रखती है। ये सुनकर अनामिका भी मुस्कुरा दी, पर उसके दिल में हल्का सा गिल्ट भी था, क्योंकि उसने अभी तक घर में किसी को इस बारे में बताया नहीं था और शारदा का रसोई में जाना तो बड़ा ही कम होता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। महक यार, तूने क्या कमाल की तरकीब बनाई है। तुझे पता है पहले मुझे 1 घंटा लगता था सब्जी बनाने में, लेकिन अब तो बस 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। कहा था ना मैंने, तेरा काम आसान हो जाएगा। हाँ वो तो है। अच्छा सुन, आज टाइम से ऑफिस से निकल चलेंगे, मुझे जाते वक्त कुछ और रेडीमेड सब्जियां लेकर जानी है। हाँ हाँ क्यों नहीं। अनामिका को अब रोज ऐसे ही रेडीमेड सब्जियों की आदत लग गई थी, क्योंकि इससे उसका काम आसान जो हो जाता था। फिर एक रोज शनिवार की सुबह शारदा देवी रसोई में पहुंची, जहाँ रेक खोलते ही उसे चमकीले पैकेट नजर आए। उन्होंने एक पैकेट उठाया जिस पर लिखा था शाही पनीर ग्रेवी मिक्स, बस 5 मिनट में तैयार। हाय, रेडीमेड सब्जियां, इसका मतलब बहू हमें ये रेडीमेड सब्जियां खिला रही है। तभी मैं कहूँ इतनी जल्दी इतनी अच्छी सब्जियां कैसे बन जाती हैं। अनामिका जरा यहाँ आओ। जी मम्मी जी। ये सब क्या है? रेडीमेड सब्जियां मसाले तुम ये इस्तेमाल करती हो? अनामिका एक क्षण के लिए चुप रही। जी ऑफिस से आकर समय नहीं मिलता इसलिए। मतलब हम इतने सालों से जिस रसोई का मान रखते आए हैं वो अब पैकेटों से चलेगा, इन रेडीमेड सब्जियों के भरोसे चलेगा? वो मम्मी जी। अनामिका कुछ कह नहीं पाती, तभी उसका पति वहाँ आ जाता है और उसकी तरफदारी करते हुए कहता है, अरे अरे मम्मी इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अब बेचारी ऑफिस से आकर थक जाती है तो इन रेडीमेड सब्जियों की रसोई बना भी ली तो क्या चला जाएगा। अपने बेटे की बात सुनकर शारदा देवी भी चुप रही। ऐसे ही समय बीता। फिर एक दिन ऑफिस में अनामिका के बॉस ने कहा, अनामिका तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, इसीलिए तुम्हें प्रमोशन दिया जाता है। अब तुम्हें नए प्रोजेक्ट टीम लीड करनी होगी। ये सुनकर वो खुश हो गई और बाहर आते ही उसने विवेक को फोन लगाया। विवेक, आई एम सो हैप्पी, पता है आज मुझे प्रमोशन मिला है। अरे वाह वाइफी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज हम सब डिनर के लिए बाहर जाएंगे। तुम भी जल्दी से ऑफिस से आ जाना और मम्मी जी को भी ये बात बता देना।
लगता है अब आगे का जीवन ये रेडीमेड खाना खाकर ही कटने वाला है। कि मम्मी जी को भी ना कोई ताना देना ही होता है। खाने में जीभ भी लपड़ लपड़ लगी हुई है, ऊपर से ये सब नुक्स भी निकालना है। खाना खाकर वो सब घर लौट आए और फिर अगले दिन अनामिका ने जल्दी में ब्रेड ऑमलेट बना दिए। फिर अगले दिन सुबह शारदा देवी ने फिर से कहा, शायद अब घर की रसोई पूरी तरह पैकेटों के हवाले है। अरे मैंने भी नौकरी करते हुए घर को संभाला था, कभी खाने में ये शॉर्टकट नहीं किया। अपनी सास की बात सुनकर अनामिका को गहरी चोट लगी। वो कमरे में चली गई, लेकिन ये सब देख विवेक को अच्छा नहीं लगा। वो कमरे में गया और उसे समझाने लगा। अनु, मैं जानता हूँ तुम सबके लिए मेहनत करती हो। ये बात तुम समझते हो, पर मम्मी जी नहीं। उन्हें लगता है मैं घर की परवाह नहीं करती। कोई बात नहीं, एक दिन माँ भी समझ जाएगी। उस रविवार रात अनामिका ने फैसला किया, आज मम्मी जी को कोई भी मौका नहीं दूंगी शिकायत का। आज पैकेट का इस्तेमाल नहीं करूंगी। आज पूरा खाना खुद बनाऊंगी बिना किसी रेडीमेड की मदद के। वो पूरी तैयारी में लग गई। उसने पालक को अच्छी तरह धोया, टमाटर पीसे, मसाले भुने। वो फटाफट काम में लग गई। रसोई से तमतमाई भाप, तेज मसालों की खुशबू फैलने लगी, पर जल्दबाजी में उसका हाथ कट गया। आह! शारदा देवी तुरंत दौड़ी। उन्होंने साफ कपड़ा बांधा। बेटा, क्यों खुद को इतना कष्ट दे रही हो? मम्मी, मैं आपको निराश नहीं करना चाहती। परिवार को अच्छा खाना खिलाना बुरा तो नहीं है। शारदा देवी पहली बार भावुक हुई। मेरी चिंता रसोई नहीं, तुम्हारी खुशी है। पुराने समय में रेडीमेड नहीं होते थे, इसलिए मेहनत करनी पड़ती थी। तुम कामकाजी हो, तकनीक तुम्हारी मदद करे, ये गलत नहीं। अनु बेटा, ये जो पैकेट है अब रसोई के दुश्मन नहीं, ये तुम्हारी मददगार हैं। लेकिन इसके साथ साथ अपने घरेलू पकवान भी बनाने जरूरी हैं। अब पूरी तरह रेडीमेड सब्जियों पर डिपेंडेंट होना सही बात तो नहीं ना। मैं संतुलन रखूंगी मम्मी जी, जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करूंगी, पर अवसर मिले तो खुद भी पकाऊंगी। अब सास क्या समझानी चाहती थी, ये बात अनामिका को भी अच्छे से समझ आ गई थी। इसीलिए अब वो ज्यादातर अपने हाथों का बना खाना ही बनाती। इसमें शारदा भी उसकी मदद करती, और जब वो काफी थकी हुई होती तब तो रेडीमेड सब्जियां ही बनाती। ये कहानी है सुमन की, जिसे हर चीज की नकल करने की आदत थी। उसकी इस नकल करने की आदत से उसकी सास और पति दोनों ही बहुत परेशान रहते थे। सुमन की एक सहेली थी जिसका नाम था रीमा। उसका घर किसी महल से कम नहीं लगता था। सुमन जब भी रीमा के घर जाती तो उसके आलीशान घर की साज सज्जा को ही देखती रहती और घर आकर वैसा ही कुछ अपने लिए भी करती। सुमन, ये पैसे तो मैंने तुम्हें घर का राशन लाने के लिए दिए थे, और तुम उन पैसों का झूमर और महंगे महंगे सोफे के कवर खरीद लाई। पहले भी तो इतने सारे सोफे के कवर और महंगे महंगे झूमर, पेंटिंग और सजावट का सामान लाकर घर में लगा चुकी हो, और कितना सामान लाओगी? ये सब बेफिजूल के खर्चे हैं। अब मैं कुछ बोलूंगी तो बहू को बुरा लगेगा। पहले इतने महंगे सोफे खरीद लिए बहू तुमने, जबकि उन दिनों अनिल ने वंश और रिया दोनों के स्कूल में एडमिशन करवाए थे। पैसा कोई पेड़ पर नहीं लगता बहू, जिसे जब चाहो तब तोड़ तोड़ कर इस्तेमाल करती रहो। बचत करना सीखो, फालतू के खर्चे बहुत महंगे पड़ते हैं। मेरी सहेली रीमा को देखो, ऐसा आलीशान घर है उसका कि घर में घुसते ही ऐसा लगता है मानो किसी बड़े राजमहल में पहुंच गए हो। एक मेरा घर है, एक ढंग की चादर तक मैं नहीं बिछा सकती पलंग पर। सुमन किसी की नहीं सुनती थी, उसके जो जी में आता था वो वही करती थी। एक दिन सुमन रीमा के साथ उसकी ननद पल्लवी के घर गई। रीमा की ननद पल्लवी बहुत पैसे वाली थी। पल्लवी, ये मेरी फ्रेंड सुमन है। इसका बहुत मन था कि मैं तुम्हें इससे मिलवाऊं, तो आज मैं इसे भी लेती आई। बहुत अच्छा किया, तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता मंगवाती हूँ। रामू, सबके लिए नाश्ता लेकर आओ। पल्लवी, तुम्हारी रसोई तो बहुत चमचमा रही है। पल्लवी की रसोई शीशे की है, इसी वजह से चमक रही है। अभी कुछ समय पहले ही पल्लवी ने नई शीशे की रसोई बनवाई है। हाँ, वो मेरी एक फ्रेंड है, उसकी रसोई शीशे की है। जब मैंने उसकी रसोई देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी रसोई शीशे की बनवा लेती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही नई रसोई बनवाई है। शीशे की रसोई देखकर सुमन का दिल ललचा गया और मन ही मन सोच लिया कि वो अपनी रसोई शीशे की बनवाएगी। घर जाकर सुमन ने इस बात की जिद पकड़ ली, मुझे शीशे की रसोई बनवानी है। क्या शीशे की रसोई? लेकिन कांच की चीज तो बहुत नाजुक होती है, और उस पर कितना खर्चा आएगा? तुमने ये क्या नई बात पकड़ ली है? रीमा की ननद ने भी तो बनवाई है, उसके घर में तो किसी ने मना नहीं किया। रीमा की ननद के पास पैसा है, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम उतना खर्च नहीं उठा सकते बहू। अनिल अकेला कमाने वाला है और तुम ऊपर से उसे और खर्चे करने के लिए कहती हो। आप लोग बस बहाने बनाते हैं। मुझे भी अपनी सहेलियों में इज्जत चाहिए, और वो तभी मिलेगी जब मेरे घर में वैसी चीजें उपलब्ध होंगी जैसी मेरी सहेलियों के घर में होती है।
अगले महीने रीमा की ननद मेरे घर आ रही है, मैं भी उसे दिखाना चाहती हूँ कि मेरी रसोई भी शीशे की है। सुमन किसी भी हालत में मान नहीं रही थी। उसे शीशे की रसोई बनवानी थी और वो इस बात के लिए रोजाना तंग कर रही थी। अनिल ने कुछ कर्ज उठाया और सुमन की खुशी के लिए शीशे की रसोई बनाने के लिए मजदूर बुला लिए। कुछ दिनों बाद चमचमाती शीशे की रसोई बनकर तैयार हो गई। वहां तक तो ठीक था, पर एक दिन गली के कुछ बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे। उन्होंने जोर से बल्ला घुमाया तो बॉल सीधा सुमन की शीशे वाली रसोई के कांच पर जाकर लगी और एक हिस्सा टूट गया। हे भगवान, क्या हो गया? कुछ टूट गया क्या? दादी माँ, नीचे बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे तो बॉल आ गई है, देखो कांच टूट गया। तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? रसोई में कोई था तो नहीं? दादी, रसोई में कोई नहीं है, मम्मी तो बाजार गई है। तभी सुमन और अनिल आ जाते हैं। और बनवाओ कांच की रसोई, देखो जाकर रसोई का हाल। बच्चों ने गेंद मारकर रसोई का शीशा तोड़ दिया है, अब ठीक करवाओ, क्योंकि ठीक नहीं करवाई तो बिल्ली चूहा कुछ भी अंदर आ जाएगा। बच्चे भी तो बहुत शरारती हो गए गली के, मैं भी जाकर उन्हें बताती हूँ। बच्चों को बताकर कुछ नहीं होगा, गलती तुम्हारी है। तुमने ही शीशे की नाजुक रसोई बनवाई। मोहल्ले में इस तरह की रसोई नहीं बनती। सुमन, ये सब उस जगह पर अच्छा लगता है जहाँ पर आसपास भीड़ नहीं होती, एकांत एरिया होता है। अब तुम भाषण क्यों दे रहे हो? जाकर किसी मरम्मत करने वाले को लेकर आओ। अब जो भी पैसे लगेंगे ठीक तो करवानी पड़ेगी ना। गर्मियां शुरू हो गई और अब धीरे धीरे रसोई से धूप अंदर आने लगी। सुमन ने पर्दे भी लगा दिए, फिर भी रसोई में गर्मी बहुत थी। पर्दे लगाने से रसोई में घुटन होने लगी। इस वजह से सुमन को शीशे की रसोई में हर समय गर्मी महसूस होने लगी। सुमन थोड़ी परेशान हो गई। क्या हुआ बहू, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो शीशे से धूप बहुत आ रही है इसलिए पसीना आ गया। शीशे से ना सूरज की रोशनी आती है। सोच रही हूँ शाम को खाना बना लूं, इस टाइम तो रसोई में बहुत धूप है। जैसी तुम्हारी मर्जी बहू, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, कुछ खाने को मांगेंगे, मंगा लो फिर बाजार से कुछ। अब गर्मियों की दोपहर में सुमन रसोई में बिल्कुल भी नहीं जा पाती थी, क्योंकि धूप की वजह से शीशे गर्म हो जाते थे। उसने जिद करके रसोई तो शीशे की बनवा ली, पर अब वो खुद ही परेशान हो रही थी। एक शाम रीमा अपनी ननद के साथ मिलने आ जाती है। क्या तुमने शीशे की रसोई बनवा ली? बहुत गलत किया तुमने सुमन। मैंने तो खुद शीशे की रसोई तुड़वाकर मॉड्यूलर हवादार किचन बनवाई है, पत्थर और वुड का काम करवाया। मैंने तो शीशे का बहुत कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है रसोई में। मैंने तो शौक में बनवा ली थी, पर बाद में परेशान हो गई थी, पिछले महीने ही तुड़वा दी। अब तो नई बन गई है, देखना तुम आकर, मेरी नई किचन बहुत सुंदर है। रीमा की ननद पल्लवी की बात सुनकर सुमन का चेहरा उतर गया और उसे उस दिन एहसास हुआ कि सचमुच नकल करके उसे कुछ नहीं मिला, बल्कि नकल करके शीशे की रसोई बनाकर आज वो खुद ही पछता रही है। अनिल बहुत अच्छे स्वभाव का था। वो सुमन की बहुत रिस्पेक्ट करता था और उसे प्यार भी बहुत करता था। उसने एक बार फिर से रसोई को ठीक करवाया। माँ जी, आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ मेरी नकल करने की आदत ने फालतू के बहुत पैसे खर्च करवा दिए। अब मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी भी किसी की नकल नहीं करूंगी। मुझे जिस चीज की जरूरत होगी उसी पर खर्च किया करूंगी। ये हुई ना समझदारी वाली बात बहू, हमेशा खुश रहो। उसके बाद से ही सुमन ने अपने नेचर को चेंज किया और दूसरों की नकल करनी बंद कर दी। अब जिस चीज की जरूरत होती थी सुमन उसी चीज के लिए पैसे खर्च करती थी।